हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फ्रिक्शन में पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो तो उस समय हम लोग क्या देखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखना है। लेक्चर को शुरू करने से पहले जितना भी स्टूडेंट जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको जय गुरु ITI से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर हैं जैसे ही अपलोड करें हम लोग, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। कोई भी अप्लाइड आरोपित बल क्या है, क्षैतिज हो। मान लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में शुरू से मैंने एक ब्लॉक को कंसिडर किया है। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक। कोई चीज़ का भी ब्लॉक सकता है, ईंट का ब्लॉक हो सकता है या फिर कोई लकड़ी का। और ये क्या है, सरफेस में इसको हम रखे हुए हैं, ब्लॉक है और इसको हम सरफेस में रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें किया था, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, जैसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, तो जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। और इसका जो वेट है, वेट एट स्टेशनरी जब स्थिर है तो वेट क्या होगा, नीचे होगा। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जस्ट वेट के ऑपोजिट, नॉर्मल रिएक्शन इधर। इतना हम लोग समझ गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F लिख सकते हैं और R इज इक्वल टू W लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल के गुणांक में हम लोग क्या जानते हैं, म्यू इक्वल टू F/R। क्या जानते हैं हम लोग, म्यू इक्वल टू F/R। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को निकालना रहा कि इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये F है, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करें, F इक्वल टू म्यू R। ये फ्रिक्शन फोर्स का क्या है, फॉर्मूला है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, सिंपल ये वाला फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं कि इसमें कितना फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। अब हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर झुका हो। अभी जस्ट हम लोग ने क्या देखा, क्षैतिज तल पर अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। अगर कुछ एंगल से इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इस ब्लॉक के जस्ट हॉरिजॉन्टल हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितना फ्रिक्शन इसमें लगता है। अगर इसी को अगर हम इस एंगल से, इस P को इस एंगल से हम खींचें और यहाँ क्या बनाएंगे, एक थीटा का निर्माण होगा। थीटा एंगल से अगर उसको हम पुल करें इसको, तो कितना फोर्स इसमें पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो जब कभी भी कोई थीटा एंगल से फोर्स लगता है तो हम लोग इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो एंगल बनता है उसके साथ हम लोग लिखते हैं P cos थीटा
और इस ऑपोजिट के साथ हम लोग लिखते हैं P साइन थीटा। दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ते हैं, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। तो ये साइन इस कंपोनेंट को हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, P साइन थीटा। इस कंपोनेंट को कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बाकी सब तो जानते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेट, नॉर्मल रिएक्शन। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा F इक्वल टू म्यू आर। हम लोगों ने क्या पढ़ा, F इक्वल टू म्यू आर। तो इस कंपोनेंट पे ही हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस तरह हम लोग कैलकुलेट किए थे, ना कि इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। एक्चुअली इस कंपोनेंट को हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया, साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट। तो वर्क हमारा कॉस कंपोनेंट करेगा और पुल करने के लिए कॉस कंपोनेंट करेगा। तो इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो F इक्वल टू म्यू आर। आर क्या है, और सबसे पहले लिखते हैं F जस्ट ऑपोजिट है, तो F फ्रिक्शन फोर्स होता है, जितना अप्लाइड फोर्स होगा F, तो P कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F माइनस P कॉस थीटा इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट आता है, ये कंपोनेंट बराबर है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस कंपोनेंट पे आते हैं, हम जानते हैं क्या कि W इक्वल टू R होता है, बट यहाँ साइन कंपोनेंट भी यहाँ इंक्लूड हो गया है, इसलिए P साइन थीटा। अगर हम यहाँ से R का वैल्यू को निकालें तो W माइनस P साइन थीटा, ये हो गया R, ये हो गया F, इक्वेशन 2। और एक इक्वेशन पहले ही बता दिए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 3, F इक्वल टू म्यू आर। अब तीनों इक्वेशन को यहाँ पे सजाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होगा, F इक्वल टू म्यू आर। तो F का वैल्यू क्या करेंगे इसमें, F का वैल्यू क्या है यहाँ पे, P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इक्वल टू R का वैल्यू क्या है, W माइनस P साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू W माइनस म्यू P साइन थीटा। क्या हो, म्यू W माइनस म्यू साइन थीटा। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे और कॉस और साइन वाला पार्ट को एक साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस म्यू P साइन थीटा इक्वल टू म्यू ओमेगा। ये हो सकता है। अब यहाँ से इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम P को कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू W। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आएगा, म्यू W इक्वल टू
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये जो है ये है अप्लाइड फोर्स। कितना हम अप्लाई होगा इस फोर्स में, मतलब कि इतना थीटा एंगल से अगर हम उसको हम पुल करेंगे तो इतना फोर्स उस पर, इस प्रोडक्ट पर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ। इसके दो साइड हैं, लाभ भी हैं और हानि भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस को देखते हैं। जब कभी भी हम लोग कहीं पे चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम लोग फ्रिक्शन की सख्त ज़रूरत होता है। चलते समय भी आपने फर्स्ट क्लास में ही आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको दो जगह चलने के लिए हम बोलेंगे। एक बहुत ज़्यादा फिसलाहट है, जहाँ फिसलन है, और एक पूरा रफ सरफेस है। आप कहाँ अच्छा से चल सकते हैं? एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जहाँ चलना है ऑब्वियसली घर्षण जहाँ है वहाँ पे, जहाँ पे खुरदरा सतह है वहाँ पे अच्छा से चल पाइएगा, और जहाँ फिसलन है वहाँ तो फिसल जाइएगा, चल नहीं पाइएगा। तो हम लोग को इसका एडवांटेज साइड देखना है। जब कभी भी हम लोग दीवार में कील को पोट करते हैं, वहाँ पे घर्षण है जिसके कारण वो पकड़ के रखता है। आप साइकिल से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं तो आपको अगर बाइक चलाते हैं, चलाते रह जाइएगा, तो अगर कहीं रुकना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? ब्रेक मारिएगा। विदाउट फ्रिक्शन, अगर वहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं रखता तो क्या आप रुक पाते? नहीं रुक पाते। ये भी एडवांटेजेस हैं। अगर आप एक कुआं में गए हैं और आपने बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं तो आपको रस्सी तो खींचना ही पड़ेगा। रस्सी खींचते समय अगर आप रस्सी में अगर फ्रिक्शन ना हो, अब आपका ग्रिप ही नहीं बनेगा, तो आप कैसे उसको खींच पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं फ्रिक्शन के, और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी जस्ट मैंने एडवांटेज साइड को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट अभी हम बताएंगे डिसएडवांटेज। देखते हैं अभी डिसएडवांटेजेस। ज़्यादातर हम लोग मशीनी कार्य करते हैं तो उसमें अगर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा? लॉसेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं वहाँ पे हम लोगों को अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उस जगह के लिए, उस मशीनों के लिए ये क्या है? डिसएडवांटेजेस है। तो अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर मशीन में इस फ्रिक्शन को कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगला क्लास इसी पे बेसिस रहेगा।